हमें ये बताइए कि योग को प्रचलित करने के लिए क्या सच में एक अलग दिन की जरूरत है? वैसे सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया, जो शायद एक उत्सव ज्यादा था। लेकिन इस साल उत्सव मनाना उद्देश्य नहीं है। अब ये एक अभियान बन गया है और सचमुच काम शुरू हो गया है। पहले वाले योग दिवस का मकसद था लोगों को प्रेरित करना, जागरूक करना। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ये एक जीता जागता अभ्यास बन जाए। तो संयुक्त राष्ट्र में मैं इस बार 2 सत्रों में भाग ले रहा हूँ। एक 20 जून को, जिसमें मैं 2 घंटे के लिए बोलने वाला हूँ, योग के विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे योग विज्ञान का किसी विशेष संस्कृति या राष्ट्रीय पहचान से कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरी चीजों की ही तरह एक विज्ञान है। जैसे बाहरी खुशहाली के लिए एक विज्ञान और तकनीक है, वैसे ही अंदरूनी खुशहाली के लिए भी एक विज्ञान और तकनीक है। समय आ गया है कि मानव जाति अपनी खुशहाली पर वैज्ञानिक तरीके से ध्यान दे। तो इस मायने में योग अब भारत से भी बड़ा है। आप इसे सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रख सकते। ये विश्व स्तरीय चीज है। अगर आप कहते हैं कि योग भारतीय है, तो ये कुछ ये कहने जैसा हुआ कि गुरुत्वाकर्षण यूरोपीय है। क्योंकि यूरोपियन लोगों ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा। हमें गर्व है कि ये इस धरती से आया है, लेकिन इसका इस देश से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध सिर्फ मानव तंत्र के साथ है। तो दुनिया ऐसे मुकाम पर पहुंच रही है जहां इंसान की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई है जैसे पहले कभी नहीं थी। पहली बार ज्यादातर लोग खुद के लिए सोचने में सक्षम हैं। इसका मतलब है कि पहले कोई पुजारी या पंडित या कोई धर्म ग्रंथ आपके लिए सोचता था। आज लोग खुद के लिए सोच रहे हैं। जब लोग खुद के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो वो सवाल पूछने लगते हैं। एक बार जब सवाल पैदा होते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बात किस धर्म ग्रंथ या सत्ता से आ रही है। जब तक वो आपको तर्क संगत नहीं लगती, वो ढहने वाली है। इस मायने में सारे स्वर्ग ढह जाएंगे अगले 25-30 सालों में। अगली पीढ़ी किसी बात को सिर्फ इसीलिए स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि वो किसी खास धर्म ग्रंथ या सत्ता ने कही है। स्वर्ग तो बड़ी आसानी से ढह जाएंगे, लेकिन मनुष्य की कुछ अधिक अनुभव करने की लालसा खत्म नहीं होगी। ये हमेशा बनी रहेगी। इस वजह से ये अब बहुत जरूरी हो गया है कि योग का प्रसार हो, क्योंकि ये आपकी आंतरिक खुशहाली पर ध्यान देने का वैज्ञानिक तरीका है जो तार्किक रूप से सही है और इसे वैज्ञानिक तरीके से जांचा जा सकता है। अगर आप इस तरीके से आंतरिक खुशहाली नहीं लाते हैं तो मेरा मानना है कि अगले 50 से 60 सालों में 90% से ज्यादा लोग शराब या ड्रग्स का सहारा लेने लगेंगे। अच्छा। वो केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे अपने भीतर आंतरिक अनुभव प्राप्त करने के लिए। अगर आप उन्हें मौका ही नहीं देते कि कैसे वो अपने भीतर परमानंद में रह सकते हैं, अगर आप वो संभावना पैदा नहीं करते, तो यही होगा। जब मैं शराब और ड्रग्स की बात कर रहा हूं तो मैं इसके बारे में नैतिकता का सवाल नहीं उठा रहा। लोगों की एक पीढ़ी के तौर पर हमारी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि आने वाली जो पीढ़ी हम बना रहे हैं वो कम से कम हमसे थोड़ी बेहतर हो। अगर आप एक ऐसी पीढ़ी बनाते हैं जो हमसे भी गई गुजरी है, तो एक पीढ़ी के तौर पर हम असफल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होगा अगर 90% लोग शराब और ड्रग्स में डूबे रहेंगे। जब आप बच्चे थे तब से अब तक शायद इस धरती पर शराब और ड्रग्स का सेवन 300 से 400% से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो बड़ी आबादी उस दिशा में बढ़ रही है। अगर आप किसी ऐसे तरीके या ऐसी तकनीक को प्रचलित नहीं करते जिसके जरिए हर इंसान अपने अंदर खुशहाली ला सके, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप मानवता को उस दिशा में ले जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि योग से शराब की लत का इलाज हो सकता है, ड्रग्स की समस्या का इलाज हो सकता है। अगर ये एक वैज्ञानिक इनर इंजीनियरिंग है, जैसा कि आप इसे कहते हैं, तो इसे दवा की तरह होना चाहिए ना? इससे इन सामाजिक बुराइयों का इलाज संभव होना चाहिए। देखिए, ये हमारे समाज की बुनियादी समस्या है। हम लक्षणों का इलाज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप ही की तरह एक इंसान है जो सिगरेट पीने की, शराब पीने की, भागने की, खाने की या हर तरह की समस्याएं पैदा कर लेता है। हम उन समस्याओं को ठीक करने की कोशिश नहीं करते। हमारा तरीका बस ये है, अगर आपका जीवन का अनुभव ऐसा है कि यहाँ बैठे हुए आप बिल्कुल आनंद में हैं, तो क्या आप में कोई भी विवशता होगी? नहीं। तो यही बात है। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि पियो मत, खाओ मत, ये मत करो। अगर आप में कुछ भी व्यवस्था भरा नहीं है तो आप सब कुछ उतना ही करेंगे जितना कि आपके लिए जरूरी है, न ज्यादा न कम।
ये समझदारी भरी दुनिया है।